गुड आफ्टरनून। तो अभी जो है वो टाइम 1:30 बज गया है और आज सेकंड सैटरडे था तो स्कूल में छुट्टी थी। और जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं पहले ब्लॉगिंग करती थी उनको तो पता होगा कि मैंने मतलब 1.5-2 साल से ब्लॉगिंग करना छोड़ दिया है। तो आज मेरा ऐसे ही मन था, मैं अकेली थी रूम में तो मुझे लगा कि चलो आज मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो वैसे तो मैं सुबह से कुछ ऐसा नहीं था कि मैं दिखाऊं आपको कि कुछ बहुत बड़ा काम कर रही थी, मैं ऐसा नहीं था। बट मैं सुबह से ना अभी लेसन प्लान बना रही थी ये। तो मैं आज छुट्टी थी तो मैं लेट उठी थी, 9 बजे तो उठी थी। फिर उसके बाद ये काम करने बैठ गई थी मैं। और जिन्होंने भी बीएड वगैरह जेपटी वगैरह करी है और उनको पता है कि लेसन प्लान बनाना कितना डिफ़िकल्ट काम होता है और अब लगे रहो तब भी काम ख़त्म नहीं होता है। तो मैं 9 बजे बैठी थी और अभी 1:30 बजे मैं उठी हूँ। मैंने सोचा थोड़ा ऐसे चल फिर लेती हूँ ताकि मेरी टांगें जो हैं वो थोड़ा काम करें, है ना। तो कल भी छुट्टी है, वैसे तो मुझे बहुत काम है। अब सारी चीज़ें मैं ब्लॉग में नहीं ले सकती हूँ क्योंकि एक तो मुझे थोड़ा मतलब बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ तो थोड़ी हेजिटेशन हो रही है कि पता नहीं कैसा बनेगा, क्या होगा। तो सुबह का मेरा कोई भी ऐसे कोई ख़ास रूटीन नहीं था, सीधे सुबह उठी और मुँह माँ धोया और सैटरडे था तो बालों में तेल वगैरह डाला और उसके बाद मैं सीधे बैठ गई। और मेरे भाई बहन जो हैं वो लाइब्रेरी गए हैं। मेरे भाई के आजकल एग्ज़ाम चले और मेरी सिस्टर तो बस वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है। तो मुझे लगा मंडे को जो है वो मेरी फाइनल टीपी है, उसके लिए मैंने चंद्रयान बनाया हुआ है। पता नहीं आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा या नहीं। मतलब बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में, बहुत टाइम लगता है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसी मेरी टीपी गई और किस तरह से चीज़ें हुई। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी फिर से मैं दोबारा लिखने बैठ रही हूँ। ये हमारा बेड है और हम रूम में रहते हैं तो ऑब्वियसली एक रूम में मतलब एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट यही है ना कि लाइफ में अगर आप स्ट्रगल करते हो तो ये एक मेमोरीज बन जाती हैं। तो लेट्स सी। की कहानी पे के ऊपर एक लेसन प्लान है। इस तरह से ये सारा काम कर लगता है कि जो भी इंसान मतलब टीचिंग प्रोफेशन को चूज़ करते हैं तो उसको ना बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहिए। क्योंकि ये मैं ये नहीं बोलती हूँ, देखो जितने भी प्रोफेशन है, जो भी काम होता है, हर एक काम की अपने उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। बट एक टीचर बनना जो है ना वो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी वाला काम होता है कि मतलब आपको ऐसे बच्चों को हैंडल करना होता है जो आने वाले टाइम में मतलब आपके देश को हैंडल करेंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज के टाइम में ना टीचर बनना कोई बहुत इजी टास्क नहीं है ना। क्योंकि पहले ऐसे होता था कि टीचर की बहुत रिस्पेक्ट होती थी, लोग ऐसे सोचते थे हाई टीचर है। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है, ठीक है। बट मैं मतलब जितने भी पेरेंट हैं या जितने भी और लोग हैं, मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप टीचर की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर टीचर कहीं पे आपके बच्चे को डांट रहा है या कुछ भी कर रहा है तो आप इस चीज़ का इशू मत बनाइए कि हमारे बच्चे को डांट दिया जी, हमारे बच्चे को ऐसे कैसे बोल दिया। अरे आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके बच्चे को डांट भी दिया तो क्या हो गया, मतलब उसने अपने प्रॉफिट के लिए थोड़ी डांटा, उसको उसके भले के लिए डांटा होगा। कई बार बच्चे जो है ना वो बहुत सारी गलतियां करते हैं और कई बार ना टीचर को बोलना पड़ता है। जैसे आजकल तो बोला जाता है कि टीचर कुछ नहीं बोलेगा, टीचर को नहीं बोलना चाहिए ये वो। पर पता क्या होता है, जब आप एक्चुअल लाइफ में रियल मतलब उसमें फील्ड में आप उतरते हो और जब आप बच्चों को पढ़ाते हो ना तो मतलब वो सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि आपको गुस्सा आ ही जाता है। तो मतलब मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को ना इशू मत बनाइए कि जी उसने गुस्सा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। देखो एक माँ बाप के बाद मुझे लगता है एक टीचर ही होता है जो हमेशा ऐसा चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो लाइफ में सबसे अच्छा करे। अभी टाइम जो है वो 4:30 बज गए हैं और मैं अभी फिर से मतलब यहाँ बैठ के लिख ही रही हूँ। और ये हमारा किचन है। तो अभी मुझे ना बहुत भूख लग रही है बट मैं अभी ये सोच रही हूँ कि चाय बना लेती हूँ और थोड़ी देर चाय से काम चला लेती हूँ। और अभी बाहर ना बहुत ज़्यादा बारिश लगी है। मैं अभी थोड़ी देर बाद उठूँगी तो आपको दिखाऊँगी कि हमारे रूम के बाहर का व्यू ना बहुत अच्छा है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है।
शिमला में बहुत ज़्यादा बारिश लगी है और ये हमारे रूम के बाहर का व्यू है। और ये हमने बकेट रखी होती है, कई बार ऐसे होते पानी वगैरह नहीं आता है तो चलो ऐसे एक्स्ट्रा पानी हो जाए हमारे पास। और ये हमारे रूम के बाहर का व्यू है जो कि काफ़ी अच्छा है। और अभी बहुत बारिश लगी है बट फिर भी मुझे लगा कि चलो निकलती हूँ, क्योंकि मैं सुबह से बाहर नहीं निकली थी। चाय बना रही हूँ। और वैसे मैं बहुत अच्छी कुक नहीं हूँ, मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं जो मेरे फैमिली मेम्बर्स या मेरे जो क्लोज़ वन फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको पता है। बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत ना ऐसे चलाओ वाला काम चला लेती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत। तो मेरे भाई बहन तो है नहीं तो मुझे चाय खुद ही बनानी पड़ेगी। अब मैं बताऊँगी मैं कितनी टेस्टी चाय बनाई है मैंने। तो फाइनली मैंने चाय बना ली है और ये कटोरी में दाल और चावल थे जो कि शाम के बचे हुए थे, तो मैंने वो दाल और चावल मिक्स कर लिए। और काम तो चले ही है तो काम के साथ साथ फिर देखते हैं, चाय पीते हैं। अभी भिगोने डाल दी है और मैं चाय पी रही हूँ। और फिर मुझे भूख भी लगी थी तो फिर मुझे बनाने का आलस हो रहा था, तो मुझे लगा कि शाम के दाल चावल हैं, मैंने दाल और चावल मिक्स करी, गर्म करी और चला लिया काम। और जो लोग हमारी तरह है ना, अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, तो उनको पता है कि यार बस ऐसे ना हम लोग टाइम पास कर रहे होते हैं कि कुछ भी मिल जाए खा लेंगे इस तरह से। और देखो जब भी हम अपने मम्मी पापा के पास होते हैं तो ऑब्वियस है वो हमें मतलब अच्छा खाना बना के खिलाते हैं, मतलब ठंडा नहीं खिलाना, ये नहीं वो नहीं। बट जब हमें खुद ही सब कुछ करना पड़ता है ना तो हमें खुद ही लगता है कि हाँ यार हम वेस्टेज नहीं करें, शाम का बचा हुआ है ऐसे फेंक देंगे। अब ऑब्वियस है जो लोग बाहर रहते हैं उनको पता है कि सारी चीज़ें खरीद खरीद के खानी होती हैं, फिर अगर हमारे पास कुछ है हम उसको भी वेस्ट कर देंगे तो फिर कहाँ चलेगा। बज गए 5:30 और मैं अभी नहा धो के बिल्कुल टोटली फ्रेश हो चुकी हूँ, क्योंकि सारा दिन भर मैं लिख रही थी तो मैं सुबह नहाई नहीं थी। और अभी एक तो सारा दिन भर काम था है ना लिखने का, तो मैं अभी इतना फ्रेश फील कर रही हूँ कि वाह यार, मैं सोच रही हूँ सुबह ही नहा ली थी होती। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये मेरी बहन है और ये आ गई हुई है आज। इसको भी ब्लॉगिंग का बहुत शौक है पर ये अपना चैनल नहीं बना सकती। चल आज मैं बड़े दिन बाद ब्लॉग कर रही हूँ। क्या बोल रही है? बड़ी अच्छी बात है। हेलो, अच्छी बात कर रही। तू किससे कर रही है बात? मम्मा। अच्छा मम्मी से कर रही है। तू लाइब्रेरी में मुझे मिस कर रही थी? नहीं। और इतना सा भी नहीं। देखा मैं मतलब रूम में बार बार बोल रही थी कि मेरे भाई बहन लाइब्रेरी के, और मेरी बहन ना मुझे इतना सा भी याद नहीं कर रही थी। बोल दे उषा, देख लिया कर रही थी नहीं इतना सा। नहीं। ठीक हाँ है। जी। 6:30 बज गए और मैं अभी फिर से लिख रही थी। और आप सोचोगे कि लिखने का ही काम चला हुआ है, तो मेरा ये लिखने क्या का ही ही काम चला फालतू है। वाले और काम ये कर। मेरी बहन है जो आते ही ना फ़ोन पे घुस गई हुई है। अब इसने ना दाल चढ़ा दी हुई है। अभी मैंने राजमा डाले थे दिन को भिगोने को, तो अभी हम देखते हैं, थोड़ी देर में और लिखूंगी और फिर हम ना बाहर आउटिंग पे जाएंगे। टाइम जो है बस 8:30 बज चुके हैं और मेरी सिस्टर ने अभी डिनर बनाया। हमने चंबा के राजमा और चावल बनाए और अभी मैं डिनर करूँगी और फिर उसके बाद फिर से लिखने बैठ जाऊँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाय बाय।